Welcome back to the class of computer applications. Today we are going to study from chapter number 1 EDP secondary storage devices. कंप्यूटर में क्योंकि मेमोरी यूनिट एक अपना होता है तो उसको हम प्राइमरी मानते हैं, जबकि एक्सटर्नल जितने भी स्टोरेज डिवाइसेस हैं उनको हम सेकेंडरी कहते हैं। तो इन डिवाइसेस में डेटा या इंफॉर्मेशन स्टोर होती है वो परमानेंटली होती है। परमानेंटली मतलब कि वो वहीं पे रहती है जब तक हम चाहें, जब तक हम उसको इरेज नहीं करते वो इंफॉर्मेशन या वो डेटा इन डिवाइसेस में हमेशा के लिए स्टोर रहता है। तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस की कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास, जैसे कि हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, यूएसबी एंड मेमोरी कार्ड्स। सीडी और डीवीडी को हम ऑप्टिकल डिस्क भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हार्ड डिस्क होती क्या है। हार्ड डिस्क मैग्नेटिक डिस्क की एक टाइप है और इसको फिक्स्ड डिस्क भी बोला जाता है। इसकी स्पीड बहुत अच्छी होती है, बहुत ज़्यादा होती है और इसकी स्टोरेज करने की जो कैपेसिटी है वो भी बहुत ज़्यादा होती है। ये 500 GB तक मैक्सिमम डेटा को स्टोर कर सकता है, इतनी इसकी कैपेसिटी है स्टोर करने की। और ये बना कैसे होता है कि इसमें राउंड मेटालिक डिस्क्स होती हैं जिनको हम प्लेट्स कह रहे होते हैं। एक से ज़्यादा मेटालिक डिस्क जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर स्टैक हुई होती हैं जिनको हम प्लेट्स कहते हैं, और उनके सेंटर में, उनके दरमियान में एक फिक्स्ड जुड़ा हुआ शाफ्ट लगा होता है जिसके अराउंड रोटेशन होती है प्लेट्स की, और उनकी रोटेशन जो है 3600 RPM मतलब के 3600 रोटेशंस पर मिनट इसकी स्पीड होती है, या इतनी रोटेशंस ये कर सकता है पर मिनट में। तो ये एक सील्ड यूनिट में हमें हार्ड डिस्क मिलती है जिसके अंदर इसकी मेटालिक केसिंग होती है। ठीक है, डिस्क की मेटालिक केसिंग होती है, रीड एंड राइट हेड्स होते हैं इसके, और इसके तमाम ड्राइवर्स जो हैं वो एक सील्ड यूनिट में आते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस की टाइप है वो है ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क जो है उसमें लेज़र टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है डेटा या इंफॉर्मेशन को रीड या राइट करने के लिए। तो फर्दर जो इसकी 2 टाइप्स हैं उनकी स्पेसिफिक क्लासिफिकेशंस भी हैं आगे। तो पहली जो हमारे पास ऑप्टिकल डिस्क की टाइप है वो है सीडी। सीडी को बेसिकली कॉम्पैक्ट डिस्क कहा जाता है। आपने देखा ही होगा जब आप कंप्यूटर्स जो हैं उनको यूज़ करते हैं उनमें सीडी होती है जो कि उसमें इंसर्ट करते हैं और इजेक्ट भी कर लेते हैं इजीली, तो उसको हम कॉम्पैक्ट डिस्क कहते हैं, उसके अंदर डेटा होता है। तो सीडी भी 3 टाइप्स की होती है। एक सीडी फर्स्ट टाइप की जो है उसको हम कहते हैं सीडी रोम। रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी, सीडी रोम मतलब कम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। इसमें डाटा स्टोरेज की जो कैपेसिटी है वो 650 MB तक हो सकती है, मतलब कि एक सीडी रोम में इजीली हम 650 MB का डेटा स्टोर कर सकते हैं, और ये ओनली रीड मेमोरी होता है, मतलब कि ये सिर्फ इसको रीड किया जा सकता है, इंफॉर्मेशन को जो इसमें होती है उसको राइट नहीं हम कर सकते, ना ही इरेज कर सकते हैं। उसके बाद हम सेकंड टाइप की बात करेंगे वो है CDR। CDR मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। इसमें हम डाटा जो है उसको एक बार लिख सकते हैं और रीड हम काफ़ी बार कर सकते हैं। एक बार लिखने के बाद हम उसको दोबारा नहीं लिख सकते, सिर्फ एक ही बार लिखा जा सकता है उसमें, जबकि उसको हम डेटा को जो रीड कर सकते हैं वो बहुत बार कर सकते हैं। फिर थर्ड टाइप जो है हमारे पास वो है CDRW मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। रीराइटेबल मतलब कि इसमें हम बार बार लिख सकते हैं, इसमें जो डेटा है उसको बार बार लिखा जा सकता है इरेज करने के बाद। फॉर एग्जांपल आपने डेटा लिखा हुआ है पहले से और उसको आपने इरेज कर दिया, उसके बाद आप दोबारा लिख सकते हो, फिर आप इरेज करके दोबारा लिख सकते हो, मतलब बहुत बार इसमें डेटा इरेज करने के बाद लिखा जा सकता है। सेकंड जो ऑप्टिकल डिस्क की टाइप है वो है हमारे पास डीवीडी। तो डीवीडीज़ भी आपने देखी होंगी। डीवीडीज़ को डिजिटल वीडियो डिस्क कहा जाता है। इसकी भी सीडी की तरह बिल्कुल 3 टाइप्स हैं। पहली टाइप सेम डीवीडी रोम मतलब कि डिजिटल वीडियो डिस्क रीड ओनली मेमोरी।
ये भी क्या करता है, ये सिर्फ रीडेबल है, इसमें सिर्फ मेमोरी को या डेटा को रीड किया जा सकता है, राइट नहीं किया जा सकता। और इसमें जो डेटा स्टोरेज कैपेसिटी है वो 17 GB तक जा सकती है, मतलब कि ये 17 GB तक इंफॉर्मेशन या डेटा अपने अंदर स्टोर कर सकता है। उसके बाद सेकंड जो हमारे पास टाइप है वो है DVD-R, मतलब कि डिजिटल वीडियो डिस्क रिकॉर्डेबल। रिकॉर्डेबल मतलब इसमें हम डेटा जो है उसको कई बार रीड ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर जो डेटा है उसको लिख सिर्फ एक ही बार सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह CDR है। उसके बाद थर्ड जो हमारे पास टाइप है वो है DVD-RW, मतलब डिजिटल वीडियो डिस्क रीराइटेबल। सेम वैसे ही जैसे CDRW था, इसमें क्या होगा, इसमें आप डेटा को बार बार लिख सकते हो आफ्टर रिमूविंग और इरेजिंग। नेक्स्ट हमारे पास सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस जो है वो है USB। USB स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल सीरियल बस। इसको पेन ड्राइव भी कहा जाता है, फ्लैश ड्राइव भी कहा जाता है और ट्रैवलर भी कहा जाता है, क्योंकि इसको हैंडी होता है, ये इजीली आप जो है इसमें डेटा जो है ट्रांसफ़र करके कहीं भी ले जा सकते हो, दैट्स वाई इट्स कॉल्ड ट्रैवलर। तो इसमें डाटा इजीली स्टोर हो जाता है। आपके पास होंगी USBs, आपने देखी भी होंगी और यूज़ भी की होंगी। तो USBs का जो है फंक्शन जो है वो है डेटा स्टोर करना। तो आप किसी भी कंप्यूटर में या CPU जो है हमारा, उसमें एक पोर्ट होती है USB की ख़ास, तो आप उसमें USB इंसर्ट करते हो, लगाते हो और अपना डाटा ट्रांसफ़र कर लेते हो। और USB में अगर स्टोर करना है तो USB में स्टोर कर लेते हो, नहीं तो USB से कंप्यूटर में ट्रांसफ़र कर देते हो और कंप्यूटर में स्टोर कर लेते हो। तो ये छोटी सी होती है और वेट इसका हल्का ही होता है, इसलिए हैंडी टू यूज़ है, आराम से इसको यूज़ किया जा सकता है। और इसकी स्टोरेज साइज़ भी डिफरेंट होते हैं। आपने देखा ही होगा कि मेमोरी जो है, आप जब भी USB लेते हो तो आप सबसे पहले पूछते हो कि इसकी मेमोरी कितनी है, स्टोरेज जो है वो इसकी कितनी है, कितना ये डाटा स्टोर कर सकता है। तो ये 64 GB और इससे ऊपर का डाटा, मतलब ऊपर 64 से ज़्यादा GBs का भी अगर डेटा है वो भी हम इसमें ईज़िली स्टोर कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो है हमारा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस वो है मेमोरी कार्ड। मेमोरी कार्ड से भी आप वाकिफ़ होंगे, आपके सेल फोन्स में मेमोरी कार्ड होता है, कैमराज में भी मेमोरी कार्ड होता है और कंप्यूटर का भी मेमोरी कार्ड हो सकता है। तो मेमोरी कार्ड में भी बेसिकली हमारे पास डेटा स्टोर हुआ होता है। तो हर एक डिवाइस का एक अलग से मेमोरी कार्ड होता है जो कि नॉट इंटरचेंजेबल। का मतलब ये है कि अगर कैमरे का जो हमारा मेमोरी डेटा है वो हम कंप्यूटर में नहीं लगा सकते, या जो सेल फ़ोन का मेमोरी डेटा है वो हम कंप्यूटर में नहीं लगा सकते, तो ये इंटरचेंजेबल नहीं है। सेल का मेमोरी कार्ड दूसरे सेल में लग सकता है या कैमरे का किसी दूसरे कैमरे में लग सकता है, लेकिन कैमरे का सेल में या कंप्यूटर में नहीं लग सकता, क्योंकि इनके डिफरेंट शेप्स होते हैं, साइज़ डिफरेंट होते हैं और कैपेसिटी भी इनकी डिफरेंट हो सकती है, रेंजेस में आती है। तो कार्ड रीडर्स आपने देखे होंगे, अगर आपने अपने सेल फ़ोन का जो मेमोरी कार्ड है उसका डेटा रीड करना है या कंप्यूटर में सेव करना है, तो आप कार्ड रीडर पकड़ते हो, उसमें मेमोरी कार्ड डालते हो और फिर उसको अटैच करते हो पोर्ट के साथ, और वहाँ से फिर आप डेटा रीड करके या ट्रांसफ़र करके सेव कर लेते हो किसी भी तरीके से। तो मेमोरी कार्ड के जो कैपेसिटी है वो भी डिफरेंट होती है, 2 GB भी होती है, 6 भी होती है, 8 भी होती है एंड सो ऑन, इससे ज़्यादा भी हो सकती है। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम सॉफ्टवेयर्स के बारे में पढ़ेंगे और असाइनमेंट आपको भी बता दी जाएगी।